नमस्कार, हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव चैट में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो गाड़ी आपको नज़र आ रही है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसके ऊपर लिखा हुआ है। बिहार में चुनावी सरगर्मी बहुत तेज़ है और बहुत जल्द बिहार में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इस रथ के ज़रिए हम आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के अलग अलग हिस्सों से आप ये कार्यक्रम देखने वाले हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मैं आपको हर जगह ले जाऊँगा। बिहार के चप्पे चप्पे तक एबीपी न्यूज़ का कैमरा पहुँचने वाला है। इस वक्त मैं बिहार की राजधानी पटना में हूं और मेरे पीछे सुशील मोदी जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनका आवास है। अभी थोड़ी देर पहले यहां पर एक कार्यक्रम हुआ जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पर जो एक किताब लिखी गई थी उसका विमोचन हुआ है। वो किताब क्यों खास है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ ही उस किताब के लेखक मेरे साथ हैं। इस किताब का नाम है ऑन पॉइंट नरेंद्र मोदी और इसके लेखक जो हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। सुल्तान अलीमुद्दीन साहब हमारे साथ हैं जो पेशे से एक इंजीनियर हैं और प्रधानमंत्री मोदी पर इन्होंने जो किताब लिखी है वो इनके व्यक्तिगत अनुभव से जुड़ी चीज़ें इसमें हैं। और आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। मसला ये है कि जिस देश में अल्पसंख्यकों के मन में एक इस तरह की धारणा बना दी गई है कि मोदी उनके खिलाफ हैं, वहाँ आखिर क्या वजह है कि एक युवा मेरे पीछे खड़ा जो मुस्कुरा रहा है वो प्रधानमंत्री मोदी पर एक किताब लिखता है, उनकी तारीफ़ में कसीदे पढ़ता है। और आपको मैं बता दूं कि सुल्तान साहब इंजीनियर हैं, पेशे से बेहद पढ़े लिखे हैं, तो उन्हीं से आइए सीधे बातचीत करते हैं। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। ये किताब आपने क्यों लिखी, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपने इतनी जो तारीफ इसमें की है, वजह क्या इसके पीछे? जब मैं 2002 में जब मैं पटना में बड़ा हो रहा था तो मैंने जब जो चीज़ न्यूज़ में पढ़ी और जो चीज़ मेरे को देखने को मिला। थोड़ा सा मैं आपको बीच में 2002 ये जो कह रहे हैं उसका मतलब ये निकालिए। 2002 का मतलब गोधरा दंगे, गुजरात में जो दंगे हुए थे, कई लोगों की जान गई थी, उसका जिक्र कर रहे हैं, उस घटना का, और वहाँ से अपनी बात शुरू कर रहे हैं जी। तो उसके बाद एक मन में मेरी धारणा थी, एक मेरे मन में एक डाउट्स थे बहुत सारे गुजरात के लिए, उसके मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। किस्मत ने ऐसा मुझे किया कि मुझे वहाँ के विख्यात यूनिवर्सिटी पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में मुझे जाने का अवसर मिला। बहुत कुछ सोचा लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे प्रेरणा दी कि नहीं जाओ, वहाँ कुछ नहीं होगा। 2008 में जब मैं गुजरात पहुँचा तो चीज़ें बिल्कुल अलग थी। जो चीज़ मैंने सोचा था, जो चीज़ मैंने पढ़ा था वो बिल्कुल डिफरेंट था। गुजरात वाकई में डेवलप। मतलब आपने क्या पढ़ा था, क्या सुना था और क्या अलग लगा आपको? थोड़ा स्पेसिफिक होकर बताइए दर्शकों को। जैसे कि मैं उस टाइम एक 19 साल का एक बालक था, तो ऑब्वियसली घर पे जो बातें होती थी कि दंगे हो गए, मुस्लिम्स वहाँ पे सेफ नहीं रहेंगे, अच्छे से नहीं रहेंगे, वहाँ पे बहुत परेशानी हो सकती क्योंकि तुम अल्पसंख्यक हो। जनरल बातें जो घर पे होती, जो हर घर पे होती है बेसिकली। तो मेरे दिमाग में भी वो एक धारणा थी कि मैं गुजरात में जाऊँगा, क्या पता मुझे भी वहाँ परेशानी झेलने को मिले, ये मिले वो मिले। लेकिन मैंने हिम्मत करके 2008 ये आपके मन में ये विचार इसलिए आया क्योंकि आप एक मुस्लिम हैं। आपको ये लगा कि वहाँ पर जिस तरह के हालात बने हैं, मतलब बीइंग अ मुस्लिम, आपको कहीं परेशानी ना हो, ये इसलिए धारणा आई थी। जी 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 जी। उसके बाद जब मैं गुजरात पहुंचा तो मैंने वहाँ का जो डेवलपमेंट देखा और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे मुस्लिम होने के वजह से मेरा कोई तरक्की पे कुछ रोक हो रही हो। मुझे वहाँ पे मैं हर कॉलेज में हर इवेंट्स कराने लग गया, मैं आगे बढ़ा, हर जगह में मैंने रिसर्च पेपर्स लिखे, कहीं पे कुछ नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें लेकिन विपक्ष तो ये आरोप लगाता रहा, कांग्रेस तो ये कहती रही कि वहाँ पर मुस्लिमों को एक तरीके से हाशिए पर डाल दिया गया था। नहीं, देखिए मैं ना पॉलिटिकल आदमी हूँ ना मैं जर्नलिस्ट हूँ। जो मैंने देखा मैं यही चाहूँगा। देखिए मेरे साथ जो दर्शक है, एक बार फिर से अभी इस लाइव चैट में जो लोग जुड़े उन्हें बता दूं, मैं इनका परिचय करा दूं आपसे। सुल्तान अलीमुद्दीन इनका नाम है। मुस्लिम युवा, बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर जो किताब लिखी है उसमें इन्होंने व्यक्तिगत अनुभव से वो बातें कही हैं जिसमें इनके मन में कई तरह की धारणाएं थीं कि मुस्लिमों को लेकर क्या पूर्वाग्रह है बीजेपी के मन में या प्रधानमंत्री मोदी के मन में। उस पर इन्होंने कई सवाल खुद पूछे प्रधानमंत्री मोदी से, और उस दौरान नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री थे। तो आपने क्या क्या बात की थी? मैं चाहूँगा जरा 2-4 बातें बताइए। मोदी जी से क्या बात की आपने? जब मैं पहली बार, और साल बताइएगा। हाँ, जब मैं पहली बार 2010 में उनसे मिलने गया तो मैंने वो सारे प्रश्न पूछे जो मेरे दिल में थे कि आपको एंटी मुस्लिम बोला जाता है, गोधरा का जिन क्या है, से लेके मैंने सब कुछ पूछा। जब मैंने उनसे तीसरी बार मीटिंग की 2010 में ही, अक्टूबर में डिटेल मीटिंग थी, जब मैं उनके काफिला में साथ में गया, तब मैंने उनसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जिससे जान करके एक युवा, मैं भी एक युवा हूँ, आप भी एक युवा हैं, इस भारत में कम से कम जितने भी युवा हैं
वो जान करके वो उससे प्रेरणा लें और देश में आगे बढ़े और देश को आगे बढ़ाएं। बेसिकली क्वेश्चंस जो बाद में मैंने पूछा कि आप कैसे इतना नेगेटिव पब्लिसिटी झेलते हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप कैसे बड़े हुए, आपने बचपन में क्या क्या आपने संघर्ष दंगों पर सवाल पूछे थे? दंगों में जो भूमिका को लेकर सवाल खड़े जी हुए थे, जी मैंने पूछा, वो बुक में बिल्कुल लिखा हुआ क्या है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला कि उन्होंने साफ साफ बोला कि जो भी दंगे में हुआ, उन्होंने मुझे पूरा रेफरेंस दिया, मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए 3 दिन में, वो मैंने पूरा डिटेल दिया। इसके बाद मीटिंग के बाद उन्होंने मुझे ये बोला कि सुल्तान, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ तुम उस पर विश्वास मत करो, तुम वापस जाओ, किताब पढ़ो, मेरे एक्शंस पढ़ो, उसके बाद तुम राय बनाना। तो मैंने वो सारी स्टेप्स डिटेल जो उन्होंने मुझे बताई थी, वो मैंने सारी बुक में लिखी है कि ऐसे 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 मैंने किया, 3 दिन के अंदर मैंने कैसे दंगे रोके, वो सारी चीज़ें आपको मिल आपसे जाएगी। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अगर उनकी भूमिका पाई जाती है दंगों में तो उसका प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं, इस तरह की कोई बात हुई थी? अभी सुशील मोदी जिसका जिक्र कर रहे जी थे जी जी आपकी बिल्कुल, किताब के बिल्कुल, विमोचन में। बिल्कुल उन्होंने ये बात बोली कि मेरी हिम्मत है कि मैं 11 घंटा एसआईटी के सामने मैं बैठा, मैं एसआईटी में मैंने सामने आया, मैं मेरे दिल में कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, तो मैं क्यों डरूं, और अगर मैंने कुछ किया है तो मुझे ऐसा मुझे मिलना चाहिए कि आगे मुझे कुछ मतलब कि दूसरा नरेंद्र मोदी इस देश में आ नहीं पाए। बेसिकली उन्होंने कुछ आपको ऐसा बताया कि उनके जीवन में कुछ किसी चीज़ को लेकर मलाल हो जो वो कुछ नहीं कर पाए, या अपने व्यक्तित्व में कुछ बदलाव चाहते हैं? जी जी उन्होंने ये चीज़ ज़रूर बोली, और मैं ये मतलब कि बहुत बड़ी बात थी जो मुझे मिलने पता चली कि उन्होंने बोला कि मैं काम में बहुत ज़्यादा रम जाता हूँ, जिसके कारण मैं आसपास के लोगों को नहीं देख पाता हूँ, और इससे लोगों को लगता है कि मैं एक एरोगेंट हूँ, मैं एक बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड पर्सन हूँ, मैं काम में बहुत ज़्यादा वो हो जाता हूँ, मैं मुस्कुराता थोड़ा सा कम हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में काम इतना करता हूँ, मेरे मकसद है सिर्फ कि देश के लिए काम करना और मतलब कि आगे बढ़ते रहना। तो ये मैं अपना बदलना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा अगर छुट्टी लूँ तो मैं तीर्थ यात्रा पे जाना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली। बेसिकली उन्होंने कुछ लोग उन्हें एरोगेंट समझ लेते हैं, क्यों? नहीं, एरोगेंट मतलब कि जैसे कि लोगों को लगता है कि वो बात नहीं सुनते हैं या ये करते हैं, बल्कि उन्होंने मेरे सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया। मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे, आप देख सकते हैं बुक में, जो एक 20-21 साल के बच्चे को मैंने बेखौफ होकर के पूछा। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि इसका जवाब नहीं मिलेगा, या जो मेरे दिल में था मैंने कोई ऐसा चीज़ को मोड़ा नहीं, कुछ नहीं किया, मेरे दिल में था, मैंने सीधे पूछ डाला, सर ये बताइए ये क्या है, आपके बारे में मीडिया में इतना नेगेटिव लिखा जाता, आप कैसे इसको झेलते हैं? क्योंकि हम लोग जब इंजीनियरिंग कर रहे होते तो हम लोग भी संघर्ष झेलते हैं। जो मैंने सोचा कि एक इंजीनियरिंग या एक मेडिकल छात्र को बहुत झेलना पड़ता है, लेकिन जब मैं उनसे मिला, जब उनके साथ में रहा 4 घंटा, जब मैंने उनका पूरा एक स्ट्रक्चर देखा कि कैसे वो स्पीच के लिए निकल रहे हैं, फास्ट में थे, उसके बाद वो 2 स्पीच देते हैं, किस तरीके से लोग उनके आगे पीछे आते हैं, उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को देख करके मैंने जो सीखा वो सारी चीज़ें मैंने सामने ला अब मैं आपसे कुछ तीखे सवाल भी पूछूंगा, लेकिन इस बीच मैं कैमरे के पीछे जो मेरे सहयोगी हैं सुजीत, उनसे मैं जानना चाहूँगा क्या दर्शकों की भी कुछ राय उस पर आ रही है, लोग जो लगातार देख रहे हैं? सुजीत, अच्छा, व्यूज़ आ रहे हैं लोगों के, ठीक है। ये मैं एक बार बता दूं, बातचीत को बढ़ाऊं से पहले मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम हमारा आज से शुरू हो गया है बिहार में, और इस कार्यक्रम के ज़रिए हम लोगों तक पहुँच रहे हैं। और इसी सिलसिले में एक सज्जन मुझे मिल गए यहाँ पर सुशील मोदी जी के घर के बाहर, जब मैं मौजूद था उनसे हम लोग बात कर रहे हैं, सुल्तान अलीमुद्दीन साहब से। अच्छा सुल्तान जी, अब एक बात बताइए मुझे, ठीक है आपने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो कुछ अच्छा सोचा समझा उसके बारे में किताबें आपने लिख दी, लेकिन अभी बिहार में चुनाव है, क्या इसे चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाएगा? आपने जो किताब लिखी है या आपकी किताब का विमोचन अगर सुशील मोदी जी कर रहे हैं तो? देखिए, मैं अभी इंडिया से बाहर काम कर रहा था, कोरोना वायरस, कोविड-19 सब इफेक्टेड है, तो मेरा काम भी इफेक्टेड हुआ, मैं वापस आया। तो फिर मैंने सोचा कि जब कुछ करना है, मुश्किल करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो मैंने सोचा जो चीज़ मेरी ज़िंदगी में रुकी हुई थी, मैंने ये बुक कंप्लीट किया, और बुक कंप्लीट करके मैंने सुशील मोदी सर के ऑफिस में कांटेक्ट किया विमोचन करने का। मुझे नहीं लगता है कि ये चुनाव से जुड़ना चाहिए या चुनाव इससे कुछ है। एक्चुअली हमारे आपके सबके जीवन में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव हैं, तो हो सकता है ये कहा जाए कि चूँकि बीजेपी पर ये आरोप लगते हैं, आरोपों की भाषा में बात कह रहा हूँ, कि एक छवि बनी है या जो भी है कि मुस्लिम अपने आप को बहुत सहज नहीं पाते हैं, सहज पाते हैं बीजेपी के साथ या फिर प्रधानमंत्री मोदी के साथ। आप एक मुस्लिम युवा हैं और आप उनकी तारीफ में ये बातें अगर कह रहे हैं, तो क्या मतलब इसके पीछे कुछ खास तो नहीं सर? या आपके हृदय के सहज उद्गार हैं ये? मैं मुस्लिम युवा से पहले अपने आप को एक भारतीय युवा कहना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात है कि मैं मुस्लिम हूँ या मैं हिंदू हूँ, उससे पहले मैं एक भारतीय हूँ।
तो मुझे एज अ भारतीय जो मैंने गुजरात में देखा और जो मैंने बिहार में देखा, उस पे मैंने ये बुक लिखी। हाँ, व्यक्तिगत तौर पे मैं मुस्लिम हूँ, ज़रूर हूँ, ठीक है। व्यक्तिगत तौर पे मैं सारे धर्मों को आदर करता हूँ, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा मुस्लिम युवा होकर के मैं इलेक्शन के टाइम आया हूँ। मैं एक भारतीय हूँ। मैंने जो उनके साथ इतनी मीटिंग्स की, उसमें जो मैंने सीखा, जो मैंने देखा, जो मैंने एक पूरा विश्लेषण किया, मैं वो सामने कॉमन आदमी के सामने ला के रखा हूँ, ताकि आप भी पढ़ें, आप भी देखें और आप सीख लें, ताकि आप आगे बढ़ें। मेरा वो मकसद है कि हर युवा जी उसको पढ़े, और मोदी जी के बारे में। ये बहुत ज़रूरी भी है कि हर इंसान अपना खुद का परसेप्शन बनाए, चीज़ों को समझिए, दूसरों की बातों पर सीधे यकीन ना करें। और सुल्तान अलीमुद्दीन साहब ने जो किताब लिखी है ऑन पॉइंट प्रधानमंत्री मोदी पर, ये इनके व्यक्तिगत अनुभव से जुड़ी चीज़ें हैं इसमें। इस किताब को आप भी जाइए, पढ़िए और समझिए कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व कैसा है, अलीमुद्दीन जी का जो नज़रिया है उसके हिसाब से। इस लाइव चैट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। और मैं जो भी लाइव चैट पे लोग हैं, युवा लोग हैं, जो भी ये देख रहे हैं, मैं उनसे एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा। परेशानियाँ आपके सामने अभी भी आ रही होगी, कोविड-19 है, जॉब्स के इश्यूज़ है, ये है। अपना धैर्य मत खोना, हैव ग्रिट एंड हैव डिटर्मिनेशन। सक्सेस आपके पीछे आएगी, आप लगे रहिए और अपनी क्षमता पे, अपने आप पे भरोसा कीजिए। आप मुझे देखिए, मैं एक इंजीनियर हूँ, मेरे सामने कोई एक लिटरेचर बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन मैंने एक हिम्मत की, एक बुक लिखा और मैं दुनिया के सामने लाया हूँ। आप बुक को पढ़ें, फीडबैक दें, ताकि मैं अगला पॉइंट, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में है, बाकी लोगों के दिमाग में है, वो मैं बाहर लाऊंगा। आपका और फेसबुक आगे पेज बढ़ता बता रहूंगा। दीजिए दर्शकों को, ताकि आपसे जुड़ सकें। जी, सुल्तान अलीमुद्दीन नाम से है। स्पेल कर दीजिए। SULTAN स्पेस ALIMUDDIN पे आइए और मुझे फीडबैक दे, ताकि अगली बुक पे मैं और विषय पे आऊँ और मैं और सबके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। ठीक है, जी, थैंक यू थैंक यू आपका। थैंक यू। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।